आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा बिलोंग करेगा वो सिनेरियो होगा व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जब हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा पासबुक का तो क्या लॉजिक आपको लगाना है इसको समझिए। आपको क्या करना है, आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है। कहने का मतलब ये है, अगर ट्रांजैक्शन पढ़ के ये पता चले आपको कि इससे कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो पर्टिकुलर अमाउंट को प्लस आइटम में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के ये पता चले कि इससे तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को माइनस आइटम में मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या कह रहा है, ऑन 30 जून 2014 द पासबुक ऑफ श्री महावीर प्रसाद शो अ बैलेंस ऑफ ₹22,000। तो देखिए 22,000 जो है ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें क्रेडिट बैलेंस दे रखा है पासबुक का। अब हम करेंगे अपने सॉल्यूशन की शुरुआत। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, कौन से मंथ की बना रहे हैं, 30 जून और 2014 ईयर है। इस तरीके का फॉर्मेट होता है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम और माइनस आइटम। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है ऑन 30 जून 2014 द पासबुक ऑफ श्री महावीर प्रसाद शो ऑफ बैलेंस ऑफ 22,000। तो ये हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन है पासबुक का। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और प्लस आइटम में आपको 22,000 रुपीज मेंशन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है महावीर प्रसाद had paid into the bank on 26 June for 4 checks, 3,000, 6,000, 8,000 and 10,000. Out of this, check for ₹6,000 was credited by the bank in July 2014। तो महावीर प्रसाद ने 4 चेक ना बैंक में जमा कराए थे, 3,000 रुपए का, 6,000 रुपए का, 8,000 और 10,000 रुपए का, जिसमें से बाकी 3 चेक तो बैंक में क्रेडिट शो कर रहे हैं, पर जो एक चेक था 6,000 रुपीज का, ये जुलाई मंथ में शो कर रहा है कि बैंक में क्रेडिट हुआ है। तो हुआ क्या है, जून मंथ में क्या हुआ कि जब हमने 4 चेक बैंक में जमा कराए तो हमने अपने कैश बुक का बैलेंस उसी वक्त इंक्रीज कर दिया होगा। बट बैंक में तो एक चेक जमा ही नहीं हुआ जून मंथ में जो कि 6,000 रुपीज का था, जिस रीजन से हुआ क्या, पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा था और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था। आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो इस 6,000 रुपीज को आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा फर्स्ट पॉइंट लिख के, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। तो इस 6,000 रुपीज वाला जो चेक था इसको आप प्लस आइटम में, 6,000 रुपीज वाले को अमाउंट को प्लस आइटम में शो कर दीजिएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या गिवन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है ऑन 23 जून 3 checks were drawn for 12,000, 13,000 and 16,000। The first 2 checks was presented to the bank for payment in June and the third in July 2014। तो 3 चेक हमने पे करे, एक 12,000 रुपीज का मतलब कि इशू करे, एक 12,000 रुपीज का, एक 13,000 रुपीज का और एक 16,000 रुपीज का। तो हमने जब किसी को इशू करे तो इसका मतलब क्या करा होगा, हमने कैश बुक में से अपने बैंक कॉलम को कम कर दिया होगा। बट क्या हुआ कि बैंक में तो डेबिट में सिर्फ 2 ही चेक शो कर रहे हैं। जो थर्ड चेक था ना 16,000 रुपीज का, ये तो बैंक में डेबिट शो ही नहीं कर रहा, जिस रीजन से क्या हुआ कि कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा था और पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था। तो आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक पे ले जाना है। तो 16,000 का चेक जो जुलाई के मंथ में शो कर रहा था उसको आपको माइनस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और 16,000 रुपीज वाले चेक को माइनस आइटम में शो कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में गिवन है, चेक अमाउंटिंग टू 3600 वर डिपोजिट इन द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। और 3600 रुपीज का एक चेक था जिसे हमने बैंक में जमा करा दिया, पर कैश बुक में तो हमने उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है, कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा है। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक में लाने के लिए आपको 3600 रुपीज को क्या करना होगा, माइनस आइटम में मेंशन करना होगा। तो थर्ड पॉइंट डाल के मेंशन कीजिएगा चेक डिपोजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक और 3600 रुपीज को माइनस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद हमें फोर्थ ट्रांजैक्शन जो गिवन है वो है बैंक चार्ज एंटर इन कैश बुक ट्वाइस 50 रुपीज। तो बैंक चार्जेस ना हमने कैश बुक में 2 बार एंटर कर दिए 50 रुपीज के। अब जब हमने 2 बार, क्योंकि पासबुक में तो एक बार ही 50 रुपए का चार्ज लगा है, बट हमने कैश बुक में 2 बार अपने बैंक चार्जेस को मेंशन कर दिया 50 रुपीज का। तो जिससे इम्पैक्ट ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस कम हो गया और पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक में ले जाना है तो आपको क्या करना होगा, 50 रुपीज को माइनस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक और 50 रुपीज को माइनस आइटम में शो कर दीजिए। देन हमें लास्ट ट्रांजैक्शन जो गिवन है वो है चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक 3200। अब हमें चेक रिसीव हुआ है जिसको हमने 2 बार गलती से अपने कैश बुक में मेंशन कर दिया 3200 रुपीज का। तो 3200 हमने कैश बुक में 2 बार नोट मेंशन कर दिया, जबकि पासबुक में तो हमने एक ही चेक जमा कराया 3200 रुपीज का। इम्पैक्ट क्या होगा,
इम्पैक्ट ये होगा जब हमने 2 बार कैश बुक में मेंशन कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा और पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो 3200 को आपको प्लस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक और 3200 को प्लस आइटम में मेंशन कीजिए। अभी हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी, अब आप टोटल कीजिएगा तो टोटल करके आपको पता चलेगा कि हमारा प्लस आइटम का अमाउंट ज्यादा है जो कि 31,200 रुपीज होगा। अब जिसमें से आपको माइनस आइटम 16,000, 3600 और 50 रुपीज को माइनस करना है तो ये जो आपको माइनस करके कैलकुलेट होके आएगा इसे हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जब भी आपका प्लस आइटम ज्यादा होगा माइनस आइटम से तो हमारा कैलकुलेट होके आता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इस सिनेरियो में जब हमें क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता है तो माइनस करेंगे तो ये आपके पास माइनस आइटम में आएगा 11,550। तो यहाँ पे हमारा प्लस आइटम और माइनस आइटम दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।